और आइए खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे, जहां सबसे पहले बात करेंगे संभल हिंसा की। संभल हिंसा से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें पुलिस जांच का दायरा बढ़ा है। संभल हिंसा आतंकी कनेक्शन का शक, पाकिस्तानी कारतूस मिलने के बाद जांच जारी। संभल के आतंकवादियों का पहले रहा है आतंकवादी संगठनों से संबंध। अलकायदा का दक्षिण एशिया चीफ आसिफ उमर और सनाउल संभल का था। आतंकी गतिविधियों में शामिल संभल के मोहम्मद आसिफ और जफर मसूद जेल में काट रहे हैं। लापता शर्जील और सईद अख्तर पर है। किसी आतंकी संगठन में शामिल होने का शक। एनआईए कई बार कर चुकी है संभल में छापेमारी। सुनील कुमार और जानकारी देंगे। सुनील, ये एक बड़ा कनेक्शन संभल हिंसा से जुड़ा हुआ आतंकियों का देखा जा रहा है। वैसे भी यहाँ पर जो कारतूस मिले हैं वो पाक द्वारा निर्मित मिले हैं, तो ऐसे में कयास इस बात के लगाए जा रहे थे कि इसमें कोई पाकिस्तानी कनेक्शन और आतंकी कनेक्शन होगा। ऐसे में जो जांच में खुलकर सामने आया है उस पर विस्तृत जानकारी दें। पुलिस ने कई बार यहाँ पर इससे जुड़ी छापेमारी की है, जांच की है, क्या पुलिस के हाथ लगाए? देखिए, संभल हिंसा के बाद में पुलिस यहाँ पर एविडेंस कलेक्शन का काम कर रही थी। इसको लेके एसआईटी बनाई गई है, 2 एएसपी के अंडर में एसआईटी बनाई गई है। तो उपद्रव स्थल के आसपास पुलिस ने जब साफ सफाई शुरू की, पुलिस और नगर पालिका की टीम थी, तो वहां नालियों से कचरे को निकाला गया है। उसके बाद उस कचरे को बाकायदे ढूंढा जा रहा था, मेटल डिटेक्टर से तलाश की जा रही थी। तो वहां पर कुछ कारतूस मिले हैं, जिसमें एक कारतूस पाकिस्तान का और एक कारतूस यूएसए का है। जिसके बाद सीधे सीधे इस घटना के पीछे वही 9mm का ये कारतूस है, जिस पिस्टल से उसको फायर किया गया था। ये कारतूस फायर नहीं हुआ था, मिस हो गया था। तो सीधे सीधे चूंकि मामला विदेशी कारतूस से जुड़ा है, विदेशी असले से जुड़ा हुआ है, तो इसका सीधे सीधे विदेशी पाकिस्तान कनेक्शन समझा जा रहा है। वहीं संभल के बारे में आपको बता दें कि एक लंबा अरसा हो गया संभल का आतंकवाद से कनेक्शन रहा है। यहाँ का आसिम उमर, सनाउल हक जैसे बड़े आतंकवादी यहाँ से संभल से निकल के यहाँ से पढ़ने गए थे, बाद में आतंकी गुटों में शामिल हो गए थे। वहीं दूसरे कई आतंकवादी और भी है यहाँ के, जो यहाँ से फरार है। दरअसल में यहाँ से लोग देवबंद को पढ़ने जाते हैं, उसके बाद फरार हो जाते हैं और आतंकी संगठनों में शामिल हो जाते हैं। तो संभल का बहुत पुराना इतिहास आतंकवाद से। इस घटना के पीछे क्या पाकिस्तान कनेक्शन हो सकता है? और कई युवक यहाँ के अब भी यहाँ से लापता हैं, जो गायब है, जिनके आतंकी संगठनों में शामिल होने की आशंका है। एनआईए कई बार लगातार छापेमारी कर चुकी है, कई युवकों को गिरफ्तार कर चुकी है, उनके करीबियों को गिरफ्तार कर चुकी है। यहाँ के 2 युवक आतंकवाद के मामले में जेल में सजा भी काट रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुनील कुमार जानकारी के लिए। संभल जाने से राहुल गांधी को रोके जाने के बाद सियासी घमासान जारी है। देखिए, प्रशासन का कहना है कि जब तक पूरी तरह से मामला शांत नहीं हो जाता, यहां नेता ना आए तो बेहतर होगा। राहुल गांधी के इस कदम को बीजेपी सियासी पर्यटन और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति बता रही है। देखिए रिपोर्ट। संभल जाने की जिद पर अड़े राहुल गांधी वापस दिल्ली तो लौट गए, लेकिन इस मामले पर राजनीति तेज हो गई है। राहुल गांधी का कहना है कि विपक्ष के नेता होने के नाते किसी भी पीड़ित से मिलना उनका संवैधानिक अधिकार है। कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। मुझे अलाउ करना चाहिए। यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए, वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है? राहुल प्रियंका का यह बयान उस वक्त का है जब सभी जानते हैं कि अभी संभल में 10 दिसंबर तक प्रशासन ने किसी भी नेता के आने पर रोक लगा रखी है। ऐसे में राहुल के संभल के सियासी पर्यटन पर प्रमोद कृष्णम ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आग में घी डालने का काम न करें, अगर जाना है तो बांग्लादेश जाएं, संभल शांत हो चुका है। राहुल गांधी जी को
थोड़ा समय निकाल के बांग्लादेश भी जाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, संसद में बांग्लादेश की बात उठानी चाहिए और किसी दिन समय निकाल के राहुल गांधी जी को बांग्लादेश भी जाना चाहिए। संभल बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से धीरे धीरे शांति के राह पे आगे बढ़ रहा है। संभल में दंगा फैलाने के लिए, संभल में जो दंगा हुआ है उसमें दंगों की आग में घी डालने का काम राहुल गांधी ना करें, और अगर इतना ही जाने का शौक है तो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में जाए। इधर संभल का मामला संसद में भी उठा। अखिलेश यादव और डिम्पल यादव ने मामले को गंभीर बताया और राहुल के सियासी पर्यटन को जायज ठहराया। इनकी पोल न खुल जाए कि वोट को जनता का वोट डालने नहीं दिया, इसलिए जानबूझ करके ये घटना हुई है। ऐसी क्या हरकत प्रशासन ने कर दी कि अभी तक वो स्थिति सामान्य नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के लिए प्रशासन ही जिम्मेदार है, और जो ये बड़े बड़े ये जो अधिकारी हैं जो उस मौके पे मौजूद थे वो कटघरे में खड़े हुए आज नजर आ रहे हैं। मैं समझती हूँ कि इस तरह का प्रतिबंध जो लगाया गया है वो लोकतंत्र के खिलाफ है। विपक्ष के सियासी पर्यटन पर बीजेपी हमलावर दिखी। प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम राहुल और अखिलेश पर निशाना साधते नजर आए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस नेता संभल जाकर माहौल खराब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव में दंगाइयों के बड़े हितैषी होने की होड़ लगी है। ये कोई संभल के अंदर जो समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायकों के आपसी वर्चस्व की जंग में जो लोग मारे गए हैं, उसमें कौन मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा है, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में यह दिखाने की होड़ लगी हुई है। लेकिन संभल में सब शांतिपूर्ण माहौल है, वहाँ जाकर के माहौल खराब करना चाहते हैं। जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, ये वोट की राजनीति के तहत ऐसा कृत्य कर रहे हैं। बहराइच में जब एक व्यक्ति की हत्या होती है तो वहाँ कोई नहीं जाता है, क्योंकि वो प्रतिमा को लेकर के एक धार्मिक जुलूस निकल रहा था। लेकिन ऐसे आप जाओगे, राजनीतिक पर्यटन करोगे, तो प्रदेश की जनता अच्छी तरह आपको समझती है कि जनता में विभेद करा करके आप वोट लेने का असफल प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर संभल मामले पर सियासत जारी है। विपक्ष रह रह कर सियासी पर्यटन की कोशिश कर रहा है। कभी सपा का डेलीगेशन तो कभी राहुल गांधी खुद। ये तब हो रहा है जब सबको पता है कि प्रशासन ने अभी नेताओं के आने पर रोक लगा रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको बताते हैं, आगे बढ़ते हुए सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की है और सीएम योगी ने उपद्रवियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। क्या कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जानिए। मुख्यमंत्री कहते हैं कि उपद्रवियों के पोस्टर्स को लगाकर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से भरपाई की जाएगी। एक भी उपद्रवी बख्शा नहीं जाएगा। और ये बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। ललितपुर की खबर जानिए, जहां पर फर्नीचर की दुकान में भीषण आग गई। गांव वालों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। घटना कस्बा मडावरा की है। बलिया में पुलिस ने किडनैपर के चंगुल से नाबालिग को बचाया। बद्री सिंह चौराहे से आरोपी की गिरफ्तारी हुई और अपहरण हुई नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को यह सफलता मिली है। कानपुर से खबर, जहां पर शराब ठेका मालिक के बेटे ने दबंगई की है। मामूली से विवाद में घर में घुसकर परिवार को पीटा गया है, तोड़फोड़ की गई है। बीच बाजार सुतली बम फोड़े गए हैं, गाली गलौज की गई है। इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं, बनाया गया और सोशल मीडिया पर भी डाला गया। दबंगों ने पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दी। ये घटना करही भारत गैस एजेंसी चौराहे की है। बच्चे लोग आए, आप हमसे पूछने लगे तो उनका मकान कौन, हम नहीं जानते। तब तक बाबूजी आ गए, तब हमने उनसे पूछ ले। बस ये बात हुई है। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं,
फिर चले गए, फिर थोड़ी देर फिर आए, फिर यहाँ गाड़ी खड़ी, यहाँ बम। कितने बम छुड़ाए थे? 3। अच्छा, उनको जानते हो क्या? हम नहीं जानते। अच्छा,